सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ है क्या, है ना। और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से, इस कॉलेज के माध्यम से ये शिविर लगा है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है ना। इलेक्ट्रो होम्योपैथ जैसे होम्योपैथ से अलग चिकित्सा पद्धति है और विश्व में कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो बिल्कुल आपको पेड़ पौधों पर, आपको औषधीय पौधों पर आधारित है ना। एक यही एक चिकित्सा पद्धति है, भले इसकी मान्यता हमारी अभी नहीं मिली है, लेकिन आपको ये चिकित्सा पद्धति सबसे विश्व में नंबर 1 की आती है, केवल हर्बल, है ना। जैसे वनस्पतिक पेड़ पौधों पर बनी हुई चिकित्सा पद्धति। जैसे एलोपैथ में आप केमिकल देखिए, होम्योपैथ में भी केमिकल आता है, आयुर्वेद में भी केमिकल आता है ना, और सिद्धा में भी केमिकल आता है ना। लेकिन आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आपको कहीं भी केमिकल का समावेश नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इस चिकित्सा पद्धति से आप इलाज अगर करते हैं तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं आपके बॉडी पर। जैसे आप खाना में फल मूल, आप हरा साग सब्जी खाते हैं, उन्हीं सभी पौधों से बनी हुई दवाइयाँ होती हैं। और इसका आविष्कार काउंट सीजर मैटी होम्योपैथ का आविष्कार के 100 साल के बाद में इसका आविष्कार हुआ, है ना। क्योंकि होम्योपैथ में कुछ त्रुटियां थी, इसीलिए इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया गया, है ना। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इसके जो फाउंडर थे, काउंट सीजर मैटी इटली के रहने वाले थे ना। और इन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को आविष्कार करने के पीछे एक इतिहास दिया था कि उनका मानना था कि आपको विश्व में जितनी भी जीवधारियां हैं इस पृथ्वी पर, सभी जीवधारी आपको भोजन पेड़ पौधा ही होता है ना। अगर इन पेड़ पौधों से बनी हुई औषधियों का और इन जीवधारियों का अगर कोई डिजीज अगर होता है, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, है ना। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसी दौरान उनका कुत्ता बीमार पड़ा था और प्रतिदिन एक हरी पत्तेदार झाड़ी को खाता था और ठीक हो गया। तो उनको और इस चिकित्सा पद्धति को इन्वेंशन करने में और उनको आत्मबल मिली और फिर उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ का नाम देकर इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर दी, है ना। और इसमें टोटल 38 औषधियां हैं। और वो औषधियां बनी कैसे हैं? आप 1 से 14 औषधीय पौधों को लिया गया है। 1 से 14 औषधीय पौधों को लेकर मात्र 38 औषधियां आपके ऑर्गन बेसिस पर, आपके अंग बेसिस पर बनाई गई है, न कि आपको सिम्टम पर नहीं है। आपका लीवर का, स्प्लीन का, पैंक्रियाज का, हार्ट का, लेडीज मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन, सभी की अलग अलग आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दवाइयां उपलब्ध है। जैसे होम्योपैथ का सिद्धांत था कि आपको सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर, लेकिन आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सिद्धांत है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, एक यूनिक सेल से बना हुआ टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो इसके और इसमें रोग भी जो होंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब रोग होंगे तो उनको ठीक करने के लिए कॉम्प्लेक्स औषधियों की जरूरत है। जैसे मॉडर्न साइंस में आप देखते हैं एक ही साथ पानी चढ़ाया जाता है, मल्टीविटामिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर भी दिया जाता है। सेम उसी तरह आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एज ए कॉम्प्लेक्स मेडिसिन रहने के चलते आप एक बार में कॉम्प्लेक्स डिजीज को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सबसे बेहतरीन आपका मतलब आविष्कार कहिए कि आपको ट्रीटमेंट करने में इतना आसान है। हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना क्रिया विज्ञान का बेहतरीन जानकारी होना चाहिए। इसलिए हम अपने तमाम छात्रों को हम अपने कॉलेज के माध्यम से बोलते भी हैं कि आप लोग अपने ऑर्गन, आपके बॉडी में कितने ऑर्गन हैं, कैसे सिस्टम काम करते हैं, उसके हिसाब से अपना स्टडी कीजिए, है ना। आप सिम्टम पर मत जाइए, आप जानिए कि लीवर कहाँ है, लीवर क्या है, उसका क्या फंक्शन, हार्ट क्या फंक्शन करता है, आपका लंग्स क्या फंक्शन करता है, कैसे हम जिंदा हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे हमारा भोजन पचता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर तमाम सिस्टम पर जब आप अध्ययन करेंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का औषधि का यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन इसका प्रतिफल मिलेगा, आपको बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा से आप ट्रीटमेंट कर सकते। मेरे यहाँ आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट चलता है और यहाँ पर आप ये सरस्वती नगर में मेरे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट सरस्वती नगर में मेरा चलता है, जिसमें आपको अभी जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वही विद्यार्थी लोग जो हैं आप यहाँ आकर लोग अपना लगाए हैं अपना शिविर, है ना। उन लोगों को विद्यार्थी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सब भाग लिया यहाँ पर, है ना, अपना योगदान दिया है यहाँ पर, है ना।
और दूसरी नंबर कि इसमें जो भी कोर्सेज हैं, आपको डिप्लोमा 1 ईयर का है, आप BEMS 4 साल 6 महीना का है, MBS 3 साल की कोर्स है ना। अब कोई पूछ सकता है हमसे कि सर इलेक्ट्रोपैथ की मतलब मान्यता गवर्नमेंट नहीं दिए तो कैसे आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आप इतिहास देखिए, इतिहास देखिएगा, जब आयुर्वेद आपकी आई थी तो सबसे पहले आपको इंडिया में आयुर्वेद के आपको मतलब अधिकार नहीं दिया गया, वो आपको जर्मनी में आपको उसका मतलब मान्यता दी गई है ना। उसी तरह होम्योपैथ का आपको जर्मनी में, इटली में उसका आविष्कार हुआ, लेकिन इंडिया में भी मान्यता बाद में मिली। आप 19 से 11 में होम्योपैथ आपको इंडिया में आई, 11 से लेकर 1952 तक उसी तरह कार्य करते रहे, इंस्टीट्यूट चलती रही, आपको सारे स्टूडेंट पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे और ट्रीटमेंट करते रहे। बाद में आपको 52-53 के आसपास में होम्योपैथ की गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी। आज 16-17 में इसको नीट में कंबाइन कर दिया गया है ना। आयुष चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद की मान्यता दे दी गई है ना। उसी तरह सिद्धा की मान्यता दे दी गई। उसी तरह आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी उसी तरह कार्य कर रहा है, जैसे आप 1911 से लेकर 1952 तक आपका होम्योपैथ, सिद्धा, आयुर्वेद वगैरह काम किया। तो आप इंडिया गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसकी IDC कमेटी का गठन कर दिया है और पिछले 3 सालों से इस पर स्टडी हो रहा है। हम लोग सभी इलेक्ट्रोपैथ के आपको फॉर्मुलेशन को, जो भी मेडिसिन बनाने का तरीका है, ट्रीटमेंट का सिद्धांत है, सबको उन्होंने हम लोग ने जमा कर दिया है और फिर उसके माध्यम से गवर्नमेंट इसको मान्यता बहुत जल्द देगी। 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इसकी मान्यता मिलने को तय है ना। अब हम अगला करेंगे, आप लोग कुछ अगर जानना चाहते हैं इलेक्ट्रोपैथ में विशेष रूप से, तो विशेष रूप से जानिए। हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना सिद्धांत होता है ना। इसी तरह आपका इलेक्ट्रोपैथ का सिद्धांत है कि आपके शरीर में 2 चैतन्य तरल पदार्थ, ब्लड और नीम, जहाँ लगा हुआ देखिए, ब्लड और नीम का लगा हुआ, आप लोग कैमरा में वहाँ लगाइएगा, खींचिएगा ना प्रिंसिपल को, है ना। और अगर इन्हीं ब्लड और लिम्फ में कोई आपको गड़बड़ी होती है, कोई आपको खराबी आती है, तो हम बीमार पड़ते हैं, हमारा अंग गड़बड़ होता है, हम बीमार पड़ते हैं, है ना। तो हम अगर लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई कर दें आपके इलेक्ट्रोपैथ के औषधियों से, तो फिर हम ऑर्गन, आपको जो भी अंग के डिजीज हैं, भयंकर से भयंकर रूप से भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंजेक्शन भी आती है, ड्रॉप भी आता है, सिरप भी आती है, सब टोटली हर्बल बेस्ड आपको औषधियाँ सब बनता है वहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं जी, हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने का भी मेथड बताते हैं, कैसे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथ औषधियों का, कैसे आप पेशेंट को दे सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल होता है, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस चलते हैं और 2 दिन आपको प्रैक्टिकल। अभी मेरा डॉक्टर राजीव नैन के नाम से एक चैनल चलता है यूट्यूब पर, तो ऑल इंडिया बेसिस पर आपको इतना इलेक्ट्रोपैथ से किसी का आपको वीडियो नहीं चल रहा है। 482 वीडियो मेरा चल रहा है, टोटली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रोपैथ के सिद्धांत को, इलेक्ट्रोपैथ की औषधियों पर, डिजीज पर सारे सिद्धांत चल रहे हैं। अब आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को जो पूछना है हमसे, आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास कितने स्टूडेंट मौजूद है वहाँ? अभी मेरे यहाँ आपको 63 स्टूडेंट हैं, जिसमें आपको लगभग आपको 22 है ना, 22 बच्चियों का एडमिशन है ना। और फिर आपको बाकी लोग जेंट्स के, आपको बिहार से मात्र 20 स्टूडेंट का हमारे यहाँ एडमिशन है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं आपको अदर स्टेट से हैं, आपको यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, आपको फिर आपको महाराष्ट्र से हैं, जो आने में यहाँ सक्षम लोग नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस डेली मेरे यहाँ नाइट में 7 बजे से लेकर और 8:30 तक आपको ऑनलाइन रहते हैं हम। अभी दशहरा में छुट्टी है, इसके बाद फिर आपको क्लासेस शुरू होंगे, तो फिर आप देखिए।